हेलो गाइज, आज फिर से डीपर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रा का क्लास फिर से शुरू करेंगे। अलजेब्रा बीजगणित। देखिए, आज अलजेब्रा में थोड़ा सा कम्प्लेक्स क्वेश्चन बचा हुआ था। आज हम लोग ये सारे कम्प्लेक्स क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस जेड स्क्वायर। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपका सूत्र जो प्रयोग होगा, सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये पिछले क्लास से जो क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है और बनाने में बहुत ही मज़ा आएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रा में बहुत सारा इजी क्वेश्चन था। अब देखिए, धीरे धीरे अलजेब्रा कम्प्लेक्स होते जाएगा। इसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। देखिए, एक और फार्मूला होता है, जब a पर पावर 4 और b पर पावर 4 हो तो आप इतना बराबर प्रयोग कर सकते हैं। इतना बराबर आप प्रयोग कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। या तो आप ये भी और ये भी प्रयोग कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हम लोग इतना से ही ये सारे क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। अगर ये ज़रूरत पड़ेगा तो इसका भी प्रयोग हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को देखना है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस जेड स्क्वायर। देखिए, सबसे पहले देखना है कि इसमें 2ab वाला पार्ट देखना है। ये सूत्र में जैसे 2ab है तो ये 2ab वाला पार्ट देखना है। तो इसमें 2ab का पार्ट यहाँ पे है 2xy। तो यहाँ पे 2 के साथ अगर जो जो चीज़ लगा हुआ है उसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 और xy है तो ये आपका a स्क्वायर हो गया, ये आपका b स्क्वायर हो गया और ये आपका 2ab हो गया। और ये चौथा पद जो है ये साइड में जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से लिखेंगे और बाद में इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए, ये आपका हो गया a स्क्वायर, फिर ये आपका हो गया b स्क्वायर और ये हो गया प्लस 2ab और ये z का होल स्क्वायर लिख देना है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इतना बराबर आपका सूत्र हो जाएगा। यहाँ पे a के जगह x है और b के जगह y है तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पे जो है ये जो टर्म बन गया, ये टर्म बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको सूत्र का प्रयोग करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहले हमने प्रयोग किया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सूत्र का प्रयोग होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस का प्रयोग कर देंगे और एक बार माइनस का प्रयोग कर देंगे। एक स्टेप इसमें ज़्यादा है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो गया। ये सारा क्वेश्चन ये कम्प्लेक्स है। अभी हम लोग बहुत ही इजी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे। अब इसको एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे इस सूत्र के प्रयोग से, क्योंकि ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। तो एक बार x प्लस वाई और प्लस जेड और एक बार घटा दीजिए इंटू में x प्लस वाई माइनस जेड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर आपका x प्लस वाई प्लस जेड और इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, इस तरह से आपका ये आ गया। तो ये थोड़ा सा इजी था। इसमें थोड़ा सा कम्प्लेक्स क्वेश्चन, जैसे आपका k क्वेश्चन ले लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। तो देखिए, एक पिछले क्लास में आपको एक सूत्र लिखाए थे, याद कीजिएगा। एक सूत्र हम लोग लिखाए थे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। और इससे हम लोग कुछ सूत्र बनाए थे, 2 सूत्र और बनाए थे। अगर आपको इतना बराबर सूत्र निकालना हो तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए बराबर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सारा प्लस में तो इधर आएगा तो सारा माइनस में हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं,
या तो फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आपको जो भी लिखना है बात बराबर है, ये आपका इंटू में है घेर के, तो इसलिए माइनस यहाँ पे है और ये घेर के लिख दिया छोटी कोष्ठ में। अगर आपको कोष्ठ हटाना है तो ये सारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे, यहाँ पे सोल्व लिख लेंगे और यहाँ पे हम लोग सूत्र से चलेंगे। हमें सूत्र चाहिए 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का सूत्र आपका ये दोनों में से कोई भी प्रयोग कर दीजिए। तो नीचे वाला हम लोग प्रयोग कर देते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये आपका प्लस में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे सूत्र का प्रयोग करने पर ये हिसाब थोड़ा सा इजी हो गया, बहुत ही आसान हो गया और बहुत सरल हो गया। ये बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इधर प्लस, इधर माइनस में है और इधर प्लस में है, तो ये यहाँ प्लस और माइनस घट जाएगा, प्लस और माइनस घट जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो बाकी जो शब्द बचा ए प्लस बी प्लस सी और माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर ये टर्म, फिर यही टर्म फिर आ गया ऊपर वाला टर्म, फिर यहाँ पे हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे फिर ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये 3 सूत्र पर ही ये सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर फिर ज़रूरत हमें ये वाला पड़ेगा कुछ क्वेश्चन में तो इसका भी प्रयोग करेंगे, और नहीं भी प्रयोग होकर बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको एक बार जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, और ये आके एक बार जुटेगा सूत्र के द्वारा और एक बार घटेगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए। देखिए ये जुटा ए तो 2a हो गया और प्लस बी प्लस सी हो गया, और ये ए कट गया तो ये हो गया बी प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। फिर इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यफ ले लेते हैं, एक्स पर पावर 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और प्लस बाई पर पावर 4। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, जो कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं अलजेब्रा का क्वेश्चन देखते ही वो उलझ जाते हैं कि ये कैसे बनेगा। बहुत ही आसान तरीका, क्वेश्चन को समझिए कि कहाँ से बनेगा और बनाने का तरीका पकड़िए। देखिए ये आपका यहाँ पे 14 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है। यहाँ पर सूत्र जो है स्क्वायर के रूप में होता है, जैसे देखिए ए प्लस बी, तो ए प्लस बी जो है ये पावर 2 है तो समझिए स्क्वायर है। आप स्क्वायर पढ़े होंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर, वर्ग और वर्गमूल। तो यहाँ पे ये सूत्र जो है स्क्वायर के रूप में, तो स्क्वायर के रूप में है तो यहाँ पे आप हमेशा स्क्वायर बनाना सीखिए। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर इसमें 2 घटा देते तो 12 हो जाता है, तो 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। अगर यहाँ पे 2 जोड़ देते हैं तो ये 16 हो जाएगा, और 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग को एक्स पर पावर 4 और वाई पर पावर 4 को यहाँ से आपका ये बनेगा। इसको दोनों को पकड़ कर हम लोग चलेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले एक्स पर पावर 4 और प्लस वाई पर पावर 4 एक साथ लिख देंगे सजा के, फिर माइनस 14 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब आपको बताए थे कि यहाँ पे अगर ये फार्मूला का प्रयोग, अगर इस फार्मूला का यूज करना पड़े तो हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज कर भी सकते हैं, और इसे नहीं तो फिर प्रोसेस से हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको प्रोसेस से इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसको बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये जिस तरह से इधर है उस तरह से उधर लिख देंगे ये साइड। इसके बाद देखना है कि यहाँ पे आपका ये हो गया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसी सूत्र को तोड़ने पर ये सारा आता है। तो इसको तोड़ेंगे तो ये बन गया एक बार ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस एक सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, और इतना बराबर एक बार ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। तो हम लोग ऊपर वाला प्रयोग करेंगे, तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए के जगह एक्स स्क्वायर और बाई के जगह बी के जगह बाई स्क्वायर, और फिर माइनस 2ab। तो ए और बी आपका एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, और इधर आपका 14 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर होगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस बाई का होल स्क्वायर, और ये 2 और 14 दोनों जुड़ जाएगा, दोनों माइनस में है। तो 14 2 आपका हो गया 16 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब यहाँ फिर आपका ये सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। देखिए
यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको सजा के लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 16 को 4xy लिख सकते हैं। 4 का वर्ग 16 होता है, यहाँ पे x 2 गो है तो एक अंदर रहेगा जब कोष्ठ में प्रयोग होगा, तो यहाँ पे ये सूत्र का प्रयोग कर देंगे। अब इसको एक बार जोड़ देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 4xy, और एक बार इंटू में हम लोग घटा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4xy। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc और माइनस सी स्क्वायर। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में देखना है कि 2ab कहाँ है, तो यहाँ पे 2ab के जगह 2bc है, तो इसमें टर्म bc है, तो आपको ये bc को ही पकड़कर बनाना है। जहाँ जहाँ b और c लिखा हुआ है वहाँ पर ही पकड़कर बनाना है। ये जिस तरह से a लिखा हुआ है इसको साइड में उसी तरह लिखते चलेंगे। अब यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है माइनस है, इसका ऐसा कोई सूत्र ही नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस को यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा कॉमन करने पर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए अब ये सूत्र बन गया। हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2bc। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ए का काम बी कर रहा है, बी का काम सी कर रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इसको अब यहाँ पे हम अब फिर ये आपका सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया। तो इतना बराबर एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में। तो एक बार इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ए प्लस ए, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, और एक बार इसको घटाएंगे। जब घटाएंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते थे कि अलजेब्रा का जोड़ जब पढ़े थे तो जोड़ने पर घटाव में क्या होता है कि चिन्ह चेंज होता है, और जोड़ में कोई चिन्ह चेंज नहीं होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसमें एक और कम्प्लेटेड क्वेश्चन है, कम्प्लेक्स क्वेश्चन है आपका एच नंबर। इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 4xy। ये पिछले क्लास की अपेक्षा इसमें जो सारे क्वेश्चन है ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, और इसे आपको एक से अधिक बार 2 से 3 बार बनाना पड़ेगा। और अलजेब्रा में इस तरह से आगे भी बहुत सारे कम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका बेस है, और बेस को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब इसको क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये दोनों जो है इंटू में, इंटू का मतलब गुना में, और ये प्लस 4xy है, उसको जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह पहले लिख देंगे। सबसे पहले ये दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे। तो आप याद कीजिए कि जब हम लोग अलजेब्रा का तीसरा या चौथा क्लास पढ़ रहे थे, तो जब आपस में 2 टर्म को गुना करना रहता है तो आपको बताए थे कि यहाँ से पहले एक को निकालिए और ये जनाब को सटा के लिख दीजिए 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ एक निकला, इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर को निकालिए और इसको सटा के लिख दीजिए 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये आपका जिस तरह से लिखा हुआ है 4xy, उसको उसी तरह लिख दीजिए। इसके बाद हम लोग करीब को करीब से गुना करेंगे, 1 को 1 से तो 1 आ जाएगा, 1 को वाई स्क्वायर से तो माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा। फिर माइनस को 1 से गुना करेंगे तो माइनस 1 गुने एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ये माइनस को माइनस से तो प्लस, और एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 4x को आप 2 के रूप में तोड़ दीजिए। आप कहिएगा सर यहाँ पे 2 के रूप में क्यों तोड़े, हम 3 1 में भी तोड़ सकते हैं, 4 0 में भी तोड़ सकते हैं। तो देखिए हम लोग जो यहाँ ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, तो हम आपको पहले बता दिए हैं कि यहाँ पे मात्र 3 सूत्र का ही प्रयोग करके अभी ये सारे चैप्टर का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसलिए यहाँ पर, क्योंकि ये सारे फार्मूला में, ये दोनों फार्मूला में प्लस 2ab एक बार आएगा और माइनस 2ab, इसलिए हम लोग 2ab के रूप में तोड़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा टर्म को अलग कर लेते हैं। यहाँ पर पहले एक और इसको एक बार लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 2xy। और इसके बाद जो बचा हुआ टर्म, जैसे माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2xy, इसको एक बार लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बार ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन रहा है। तो यहाँ पर आपका a स्क्वायर और
ये हो गया ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर 2 इंटू ए बी। इसके बाद यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x वाई माइनस 2x वाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन हो गया तो ये दोनों माइनस में है तो प्लस में हो गया, ये प्लस में है तो माइनस में हो गया। अब देखिए ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये आपका देखिए ये आपका एक का स्क्वायर एक होता है और ये आपका बी स्क्वायर है तो एक्स बाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 2ab है तो इतना बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर तो हम लोग जानते ही है कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद हम लोग इधर थोड़ा सा देख लेंगे, एक बार इसको आप जोड़ दीजिए, 1 प्लस एक बार जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा इतना आ जाएगा। इसके बाद इसको एक बार घटा देंगे, 1 प्लस एक्स वाई, एक बार जब घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो ये थोड़ा सारा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले हम लोग एक बार देख लीजिएगा, सबसे पहले ये दोनों को आपस में गुना किए, आपस में गुना करने के बाद इतना आ गया, ये 4x को 2x वाई के रूप में लिखे। इसके बाद क्या किए कि 2x वाई एक बार ये दोनों के साथ कर दिए और एक बार ये दोनों के साथ कर दिए। यहाँ पर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया और यहाँ पर आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। फिर यहाँ पे आपका सूत्र जो बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। इसके बाद एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा दिए, और इस तरह से आज का क्लास हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आया, ये आपका वीडियो पसंद आया हमारा ये वीडियो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक्स।